कर्म का मूल्य। निवम नाम का एक छोटा सा हरा भरा गांव था। उसी गांव के किनारे एक सुंदर सा घर था जहां जया और उसका पति शंकर रहते थे। शंकर मेहनती किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत चला जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। जया घर संभालती, खाना बनाना, सफाई करना, अनाज सहेजना, सब कुछ वही देखती थी। उनके घर में एक कुत्ता भी था। मजबूत शरीर, चौकन्नी आंखें और वफादार स्वभाव। वो घर और खेत दोनों की रखवाली करता था। शंकर उसे परिवार का सदस्य मानता था, लेकिन जया को कुत्ते से खास लगाव नहीं था। जया को लगता था कि कुत्ता कुछ काम का नहीं है, बस खाता है, खेत में मालिक के पीछे पीछे जाता है और पेड़ के नीचे आराम करता है। वो अक्सर बड़बड़ाती रहती, कई बार गुस्से में उसे डांट देती और कभी कभी तो ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कुछ समय बाद शंकर घर में एक बिल्ली ले आया। वो बिल्ली बहुत फुर्तीली थी और चूहे पकड़ने में माहिर। देखते ही देखते घर के सारे चूहे गायब हो गए। अनाज सुरक्षित रहने लगा। ये देखकर जया बहुत खुश हुई। अब जया को बिल्ली बहुत पसंद आने लगी और कुत्ता और भी बेकार लगने लगा। वो कुत्ते को ताने मारती, देखो इस बिल्ली को, जहां से आई है तब से घर में एक भी चूहा नहीं है, और तुम बस बैठे रहते हो, खाते हो और खेत में जाकर सो जाते हो। इस बिल्ली से कुछ सीखो। कुत्ता चुपचाप सब सुनता, न भौंकता न जवाब देता, बस अपनी ड्यूटी करता रहता। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन शंकर खेत गया हुआ था। जया घर में अकेली थी। अचानक उसे चक्कर आया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई। घर में उस समय सिर्फ बिल्ली और कुत्ता थे। बिल्ली जया के पास आई, उसे सूंघा, फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन कुत्ते ने हालात समझ लिए। वो जोर जोर से भौंकने लगा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो सीधे खेत की ओर दौड़ पड़ा। खेत में शंकर काम कर रहा था। कुत्ता शंकर के पास पहुंचा, उसका कुर्ता दांतों से पकड़कर खींचने लगा। शंकर पहले तो चौंका, क्या हुआ? कुत्ता बार बार घर की दिशा में देखता और कुर्ता खींचता। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। शंकर को कुछ गड़बड़ समझ आई। वो तुरंत कुत्ते के पीछे पीछे घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा जया जमीन पर गिरी पड़ी है, होश नहीं है। शंकर घबरा गया। तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और डॉक्टर को संदेश भिजवाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आया, जया की जांच की, दवा दी। थोड़ी देर में जया को होश आने लगा। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि समय पर मदद मिल गई। फिर डॉक्टर ने कुत्ते की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, असल हीरो तो ये कुत्ता है, इसी की वजह से आपकी जान बची है। ये सुनकर जया की आंखें भर आईं। डॉक्टर चला गया। जया ने धीरे से शंकर की ओर देखा और कहा, मैंने इस कुत्ते को बिना वजह कितना कुछ कहा, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। शंकर ने शांत स्वर में कहा, तुम इसे कामचोर समझती थी, लेकिन ये खेत में बहुत काम करता है। कोई जानवर या चोर आए तो यही सबसे पहले उन्हें भगाता है। हमारे गांव में चोरी नहीं होती, इसलिए तुम्हें इसका काम दिखता नहीं था। फिर शंकर ने आगे कहा, बिल्ली का काम चूहे पकड़ना है, इसलिए उसका काम हमें दिखता है, लेकिन कुत्ते का काम सुरक्षा है, जो तब समझ आता है जब सच में जरूरत पड़ती है। जया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुत्ते को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारा काम समझने की कोशिश ही नहीं की। कुत्ते ने उसकी ओर देखा, पूंछ हिलाई और चुपचाप उसके पास बैठ गया। उस दिन के बाद जया बदल गई। अब वो हर किसी के काम को समझने की कोशिश करने लगी। बिल्ली को भी प्यार मिला और कुत्ते को भी सम्मान के साथ। सीख, हर किसी का काम अलग होता है। जो काम हमें दिखाई नहीं देता वो बेकार नहीं होता। किसी को परखने से पहले उसके कर्तव्य और भूमिका को समझना चाहिए।